हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है उसके बारे में ज़रूर जानकारी होगी। ये आरजीसीबी एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। अभी कुछ समय पहले 2 दिन पहले आई बिलीव मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वहाँ पे उसमें जो एडमिशन शुरू हो रहे हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। हालांकि वो एडमिशन्स जो थे वो गैटबी के थ्रू एडमिशन्स हो रहे हैं। आज मैं आपसे यहाँ पे जो पीएचडी के एडमिशन्स हैं जो उनका नोटिफिकेशन निकाला है आरजीसीबी ने उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी बातें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी से हमारी रीच बढ़ती है और हम ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए कंटिन्यूअस मोटिवेशन भी रहता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिंक देख लीजिए। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट करता रहता हूँ। तो आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देख सकते हैं आर जी सी बी पी एच डी 2024 मई 2024 में ये लॉन्च हुआ है। बेसिकली 27 मई 2024 को इसका नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है वेबसाइट के ऊपर। अब आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। जून 26 2024 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में पब्लिकेशन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम पब्लिश हो जाएगा और सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ जुलाई में इंटरव्यू की डेट्स आ जाएंगी। डेट्स मतलब इंटरव्यू इसी ड्यूरेशन में होगा। अगर मैं अगस्त 1 2024 की बात करूं तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पीएचडी प्रोग्राम 1 अगस्त को आपको पीएचडी का प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एडमिशन्स। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लाइफ, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, वेटनरी, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल साइंसेज या अलाइड सब्जेक्ट्स में। अलाइड सब्जेक्ट्स जैसे बायोकेम, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स या एक्स्ट्रा इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो अलाइड कंसिडर किए जा सकते हैं। उसकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे बीटेक वालों को अलाउ नहीं किया जा रहा। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंपलसरी है। मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ये याद रखिएगा। और इसी के इक्विवेलेंट अगर आपके यहाँ ग्रेड पॉइंट्स दिए जाते हैं तो इसके इक्विवेलेंट आप ग्रेड पॉइंट देख लीजिए, उससे ऊपर ग्रेड पॉइंट आपका होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक की बात समझ में आई। अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं जैसे एससी या एसटी या डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट हैं तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 55% मार्क्स आपके होने चाहिए आपके एकेडमिक्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास वैलिड जेआरएफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी इंस्पायर या कोई भी और नेशनली कम्पिटिटिव फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए 5 साल की, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर की जा रही हो। यानी कि बिना फेलोशिप के आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अपर एज लिमिट जो है वो 26 साल है और एज लिमिट का भी रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि एस सी एस टी कैंडिडेट्स और डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन जिस नॉर्म के हिसाब से मिलता है वहाँ वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू कहाँ पे होगा, आर जी सी बी मेन कैंपस पुजापुरा पीएचडी यहाँ पे होगा। तो पीएचडी का इंटरव्यू जो है वो ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको ऐसा नहीं ऑप्शन मिलेगा कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू अटेंड कर सकें, आपको जाना ही पड़ेगा यहाँ पे। गाइडलाइन जो इंटरव्यू के होंगे विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एंड द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन आरजीसीबी वेबसाइट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2024। तो जैसा कि मैंने बताया था कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की डेडलाइन जो लिस्ट के बारे में मैंने बताया था ऊपर, वही चीज़ फॉलो हो रही है यहाँ पर भी। अब अप्लाई करने का क्या तरीका है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे सबमिट होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 500 रुपये है और एसबी कलेक्ट के ऑप्शन से आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। और जो एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस या जिसमें डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं
उनको फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ेम्प्टेड है फ़ीस से। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 26 जून है, जैसा कि मैंने बताया था। फ़ीस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट होंगे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस देनी पड़ेगी 5,000 रुपये पर सेमेस्टर फॉर द फर्स्ट 10 सेमेस्टर्स एंड 10,000 फॉर एवरी सेमेस्टर आफ्टर। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू पे, ये तो हो गया। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू पे आरसीबी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस देना ज़रूरी है। तो 5,000 ये और 10,000 ये। नेक्स्ट, अच्छा, जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे स्टूडेंट्स के लिए वो ईमेल के ज़रिए ही होंगे, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसी वजह से आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आरजीसीबी की वेबसाइट जो है रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। कोई भी आपकी एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप इनके ईमेल आईडी पे इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब अप्लाई कैसे करना है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आप फॉर्म फिल करें, लॉगिन करें, फॉर्म फिल करें। इन केस अगर आप पासवर्ड वगैरह फॉरगेट भूल चुके हैं तो आप यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी थी। ये एलिजिबिलिटी के बारे में इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैंने ईमेल आपको दे दिया। तो आप इस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।